जो भी कैंडिडेट्स सीएपीएफ एससी 2027 का प्रिपरेशन या कर रहे हैं या अभी स्टार्ट करने वाले हैं या जो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन डिजायर्ड आउटकम नहीं आया और उनको 27 में देना है, तो अभी से सीरियस रहो। स्टार्ट अर्ली विथ सीरियसनेस एंड लर्न फ्रॉम अदर्स एंड योर ओन जर्नी। जो आपका एग्जाम है तो वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। जब भी रिजल्ट आता है, जैसे कल 25 वाला का रिजल्ट आया, 25 बैच का, अभी 350 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया और 82 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आना बाकी है। वो रिजर्व लिस्ट में आएगा, मे बी 2 3 मंथ्स 3 मंथ्स में अप्रोक्स। जब रिजल्ट आता है तो सो मेनी हैप्पीनेस इन द हाउस ऑफ दोज हु क्वालिफाइड। जिनके घर के कोई मेंबर सेलेक्ट होते हैं उनके घर में खुशियां। और आज के डेट में सोशल मीडिया में देखते हो कि इन्होंने जिले का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, पंचायत का नाम रोशन किया, ब्लॉक का नाम रोशन किया और कभी कभी राज्य का नाम रोशन किया। जैसे ऑल इंडिया लेवल के आप एग्जाम देते हो, मान के चलो आप टॉप 10 में आए, तो टॉप 10 में आए तो आप राज्य का नाम रोशन करोगे। मान के चलो 100 तक आए तो आप जिला का नाम रोशन करोगे। और जिला का नाम तो आप लास्ट रैंक में भी हो तब भी रोशन करोगे। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले इतना ज्यादा हाइप नहीं था, आज की डेट में है। मैं इसे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, यस अच्छी बात है। आप यदि अपनी सफलता से अधिक लोगों को खुश कर पा रहे हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन सफलता और जहां से आप स्टार्ट करते हो और वहां से सफलता के बीच में एक लॉन्ग जर्नी होता है। यस, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए ये जर्नी आसान होता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिनका जर्नी जो है डिफिकल्ट होता है। एक टीचर, एक मेंटर की हैसियत से मैं 10 ईयर्स से एज ए मेंटर के रूप में वर्क कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो इस जर्नी में देखता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफल एवरी ईयर होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि यस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गए, कुछ ऐसे हैं सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कुछ ऐसे हैं फोर्थ के बियॉन्ड भी होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले में आपके इन नॉर्मल 4 अटेम्प्ट के आसपास ये रहते हैं। किसी को 3 अटेम्प्ट ही मिल पाता है, किसी को 2 अटेम्प्ट, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब जागे, कब अवेयर हुए और कब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। लेकिन जब फाइनल में आप नेम देखते हो और जहां से स्टार्ट करते हो उसके बीच में आपको काफी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो अभी से ही आप अवेयर रहो, अभी से आप जागो। अभी भी मैं मानता हूं कि ये एग्जाम इतना कठिन नहीं है। आप जब मार्क्स देखोगे, अभी भी क्या है, हाईएस्ट कट ऑफ 21 22 ये दोनों बैचेज में गए हैं। तो 345 मेन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 343 42 ये जनरल कैटेगरी की बात है। रिजर्व कैटेगरी में हो तो और थोड़ा कम। फिर आप 23 में जाओ, ठीक है ना, तो 23 में आपका 325 ये था। 324 में जाओ 311। 25 का अभी आया नहीं है लेकिन इससे और कम जाएगा। तो अभी भी यदि आपको 300, 320, 330 यदि ये कट ऑफ जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके 3 कंपोनेंट हैं। पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स और पर्सनालिटी टेस्ट 150। इस 150 में तो बहुत सारे बच्चे को 120 प्लस भी आ रहा है। समझ सकते हो 120 का मतलब क्या है, 80% मार्क्स। और इस कंपोनेंट में 250 में बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें पता चला कि 110 आया, 250 नंबर में 110 आया और यहाँ 150 नंबर में 120 आ गया। तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तो सपोज करो कि आपने 250 में से 135 ले आया, इसमें 200 में सपोज करो कि 90 ले आया और इसमें 110 ले आया, तब भी आपका जो है सिलेक्शन अभी जो है वो हो रहा है।
तो कुल मिलाकर के ये मानना है, देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप सफलता चाहते हो तो ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे बस में है। इवन इफ ये टफ है, लेकिन आपको मान करके चलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू। और ये भी मानना पड़ेगा कि यदि 135 130 भी पेपर वन में लाना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। अभी भी जैसे देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे भी जुड़े हुए हैं, टॉप 50 में कई कैंडिडेट हैं। तो टॉप 50 में यदि कई कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका एकदम, बहुत सारे बच्चे तो थे कि सर हो जाएगा ना, बोले डियर हो जाएगा, रैंक व्हाट्सोएवर रहेगा लेकिन हो जाएगा। और जब रिजल्ट देखा तो टॉप 50 में है। यस, बहुत सारे हैं जो स्ट्रगल काफी कर रहे थे, अभी तक 350 में नहीं उनका है, तो मे भी आएगा। एवरी ईयर आपके अप्स डाउन होते रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको आशा रहता है होगा, नहीं होता है। कुछ ऐसे बच्चे जो डाउटफुल रहते हैं, उनका होता है। लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंपटीशन बहुत है। आप ये मान करके चलो कि ऑल इंडिया लेवल पे आप फाइट कर रहे हो। आप देखो भारत में करीब करीब 740 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इतने सीट्स भी नहीं है। यानी कि जो कहते हैं ना कि जिले का नाम रोशन किया, तो रियल में आप करते हो। सोचो यदि आपके पास 432 सीट्स 25 वाले में, अभी तो 350 आया, यानी कि हर 2 डिस्ट्रिक्ट में भी एक कैंडिडेट नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे तो डिस्ट्रिक्ट है ना, आधे से अधिक डिस्ट्रिक्ट है ना, जिनमें एक भी बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए। तो यदि आप क्वालिफाई करते हो तो जिला का नाम रोशन करते ही हो, इसको समझने की जरूरत है। तो अभी जो है चीजों को देखो, जब किसी को सफल देखते हो तो मोटिवेशन उससे लेना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जो स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा, उसके स्ट्रगल से आपको लर्न करना है, और आपकी अपनी जर्नी से भी लर्न करना है। आप फ्रेशर हो सकते हो, फर्स्ट टाइमर हो सकते हो, सेकंड टाइमर हो सकते हो, थर्ड टाइमर हो सकते हो, फोर्थ टाइमर हो सकते हो। तो यदि आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करो। यस, अभी तक हमने जो अटेम्प्ट दिए हैं उसमें कहाँ गलती रह गई, वेयर आई एम कमिटिंग मिस्टेक्स, या हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं भी, तो अभी तक हमने अपने लाइफ में क्या सीखा है, क्या चीजों को लर्न किया है। तो यदि फ्रेशर हैं तो हम दूसरे से ज्यादा सीखेंगे। यदि रिपीटर हैं तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से ज्यादा सीखेंगे कि हमने अभी तक पिछले अटेम्प्ट में कहाँ गलतियां की थी। तो देखो अभी कुछ चीजों को मैंने पहले डिस्कस किया था, और फिर ये एक रेगुलर निरंतर जर्नी है। बीच में अभी जैसे कल रिजल्ट आया 25 वाले का, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे देखे, ये मेरे लिए ये होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए तो ठीक है, उनके लिए मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे से जुड़े हुए हैं और सेलेक्ट हुए, तो मुझे भी खुशी होती है। लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं और उनका नहीं होता है, तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि यस, अभी तुम हारे नहीं हो, अभी कर सकते हो। और बहुत सारे और क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स ये चलते रहते हैं, तो बीच बीच में मैं चीजों को आपको ये रिमाइंड कराता रहता हूँ, चीजों को बताता रहता हूँ। तो अभी जो भी है, जहां भी आप हो, स्टार्ट करो बेसिक से चीजों को। जैसे अभी हमने आपको पहले ही टास्क दिया हुआ था कि होमवर्क के रूप में, कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम 5 से 8 10 साल का ना, 5 से 10 साल का, ऐसा नहीं है कि तुरंत रैंडम आप एक दिन में याद कर लोगे, नहीं। ये आप कमिंग आने वाले मंथ्स में आप इनको मल्टीपल टाइम देखोगे। जो पेपर वन हो, पेपर टू हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बार बार देखोगे। प्रीवियस ईयर पेपर दो चीजें आपको बताते हैं, एक तो कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड हो जाते हैं, रिपीट होते हैं। दूसरा ये है कि हमको ये भी बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। प्लस जो हमको न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, तो कौन सी चीजों को छोड़ना है और कौन सी चीजों को करना है। प्लस जैसे एमसीक्यू आप देखते हो, पेपर वन है, तो हमको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यस, हमें कौन सा ऑप्शन का एलिमिनेट करना है, किस ढंग से करना है, कितनी हमारी गलती होती है, कितने हमारे सही होते हैं, हमारा यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किस ढंग से हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर प्लस हर क्वेश्चन में आपको कुछ लर्न करने का मिलता है। जैसे कोर कोई है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो वो पॉलिटी का क्वेश्चन एज सच में भी कभी कभी तो एज सच ही आ जाता है, लेकिन एज सच भी नहीं आया। अब सपोज करो कि पार्लियामेंट के संबंध में कोई क्वेश्चन है, तो पार्लियामेंट के संबंध में नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है ना। यदि फंडामेंटल राइट देखो, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएसपी,
इस पर तो क्वेश्चन रेगुलर रूप से पूछे जाते हैं। तो यदि जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको देखेंगे, उन पर हमारा कमांड होगा, तो हमारे लिए ये बेनिफिट होगा। प्लस जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 में हमको लिखने की जरूरत होती है, हमको ग्रामर बेसिक जानने की जरूरत होती है। तो हमको उसको देखना है प्रीवियस ईयर की ग्रामर आ रहा है तो किस ढंग से। तो मान के चलो 15 to 16 चैप्टर्स हैं उससे आ रहे हैं, तो हम उनको देखेंगे। प्लस जैसे एसे है, तो एसे हम 300 वर्ड्स का, देखो मैं बार बार ये इस चीज को कहता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो सीएससी का इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हैं, और वो भी इसमें अच्छा नहीं, कभी कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते। इसका कारण ये होता है ना कि उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है वो सीएससी लाइक किया है, सीएससी के एंगल से किया है, लेकिन आप क्यों यहाँ जरूरत 300 वर्ड्स में लिखने हैं। तो बहुत बार जैसे देखो, जो उसैन बोल्ट थे वो 100 मीटर और 200 मीटर के चैंपियन है, तो उनको आप मैराथन दौड़ाओगे तो मे भी अच्छा वो नहीं कर पाएंगे। तो और जो मैराथन के लिए बड़े लॉन्ग रेस के लिए कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि 100 मीटर में अच्छा ना कर पाए। कभी कभी देखते हो ना कि कुछ प्लेयर हैं T20 में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ वनडे में अच्छा करते हैं, और कुछ जो है टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीनों में अच्छा करते हैं। तो ये हमको देखने की जरूरत है कि हमको क्या जरूरत है, हमको जिस ढंग से जरूरत है उस एंगल से करना है, उस ढंग से। ये एक कंटिन्यू जर्नी है। देखिए, मैं जो हो सकता है मैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। जिनको भी लगता है कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है, जिनको भी जुड़ना होता है, आप मैसेज करिए, कमेंट कीजिए। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। इट इज योर हार्ड वर्क दैट विल गिव द रिजल्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उनका भी रिजल्ट होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि यस, ये आपका हार्ड वर्क है। मैं लकी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं आपके जर्नी का पार्ट हूँ। तो वैसे ही आज अभी 25 का रिजल्ट आया, तो जो बच्चे का रिजल्ट आया वो उनके मेहनत के कारण हुआ, उनके लक के कारण हुआ। ऑब्वियसली मेहनत में मायने रखता है, लेकिन लक भी थोड़ा मायने रखता है। तो उनके कारण हुआ, मैं उस जर्नी का एक पार्ट हूँ, इस वजह से मुझे खुशी होती है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो मैसेज कीजिए, लेकिन कंटिन्यू लगे रहिए इस जर्नी में। ओके, थैंक यू।